हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप इसे क्लिकबेट बोले, इससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि ये जो बाइक है मैंने सिर्फ यूट्यूब पैसे से नहीं लाया हूँ। जो डाउन पेमेंट है वो मैंने अपने पैसे से दिया है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं यूट्यूब के पैसे से भरूँगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है। अप्रैल महीने में मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है, पहला पेमेंट है, वो आ जाएगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरा क्रॉस कर चुका है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो पहला यूट्यूब अर्निंग है वो आ जाएगा, तो उसी से मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा। तो मैंने ये बाइक लोन पे लेकर इतने रिस्क में क्यों लिया है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि कौन सा बाइक मैंने लिया है। तो मेरे पास अगर इतने कम बजट में अगर कोई बाइक आपको लाना है तो आपके पास एक दो ही ऑप्शन रहते हैं। मेरे पास था बजाज सिटी 100 या फिर एचएफ डीलक्स। बजाज सिटी 100 जो बाइक था उसमें माइलेज बहुत अच्छा था और उसका हाइट भी मेरे हाइट के हिसाब से सही था। मेरा पैर जो है बिल्कुल नीचे तक आ रहा था। लेकिन एचएफ डीलक्स थोड़ा जो है हाइट बाइक है, लेकिन उसका रीसेल वैल्यू अच्छा है, क्योंकि आगे कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो एचएफ डीलक्स में जितने भी सारे एचएफ डीलक्स बाइक चला रहे हैं उनका जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा है। तो ऐसे में मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा बाइक लेना है, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया। सो जैसे कि मैंने बोला था आज बाइक लेना था, तो यहाँ पर आया हूँ मैं बाइक लेने के लिए। ये शोरूम है और मेरा जो बाइक है वो ये है। तो ये अभी मेरा बाइक है, इंस्टॉलमेंट में लिया है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी सारे हैं वो मैं घर पे जाके बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो बाइक है जो कि मैं लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए बताया था। तो लोन पे लेते हैं बाइक, उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कुछ 56 या 57 साइन ही सिर्फ लेते हैं वो लोग। उसके बाद ही आपको चेक देना पड़ता है। अगर आप चेक देते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा कम लगता है, लेकिन अगर आपके पास चेक नहीं है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। 4 चेक वो लेते हैं जिनमें आप साइन करते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जितना भी होता है आपका ईएमआई होता है वो वहाँ पर वो लिख देते हैं। उनका कंपनी का स्टाम्प आप सब लग जाता है। अगर आप एसबीआई का देते हैं तो और अच्छा होता है। कोई दूसरे बैंक का चेक भी आप दे सकते हैं, लेकिन एसबीआई को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका बाइक वो नहीं देते हैं जिस दिन आप बाइक खरीदने जाते हैं। तो पहले आपको बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद नंबर आने के बाद ही आप ले सकते हैं। नंबर मतलब कुछ जगहों पर नंबर प्लेट आने के बाद ही बाइक देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपसे आधार कार्ड लेते हैं या फिर पैन कार्ड, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 2 लोग होने चाहिए जो कि आपको रेफरेंस देंगे कि ये बंदा जो है ये इंस्टॉलमेंट्स देने वाला है। ऐसे रेफरेंस चाहिए अगर आप कोई ईएमआई में लोन लेना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 2 लोग होने चाहिए। के अलावा आपके पास 2 लोग होने चाहिए जो लोग पहली बार इंस्टॉलमेंट में बाइक ले रहे हैं। उनके लिए बता दूं, अगर कैश में ले रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले ही जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ईएमआई में लाते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस से आपका जो 2 व्हीलर लोन है वो हो जाएगा। तो मेरा जो ईएमआई आया है, मैंने 3 साल का किया है, 2300 रुपये के आसपास आ रहा है ईएमआई हर महीने का। और वैसे भी ये जो बाइक मैंने लिया है वो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर अपना इनकम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर पे रहकर भी कमा रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो ज़्यादातर जो सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि फार्मिंग रिलेटेड, मशरूम फार्मिंग या फिर फिशरी या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, ये जो चीज़ें हैं इन सब को मैं कवर करूँगा। जैसे कि पहले से ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मुझे पता है इन सब पर डाले हुए हैं, लेकिन मैं इससे कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को और कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट से कोई स्टार्ट कर सकता है, उन चीज़ों को मैं जाकर कवर करूँगा। प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही सिर्फ यही इनकम सोर्स नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो गया जो कि ऑलरेडी उस लाइन में है और उससे पैसे कमाते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो पूरा सीरीज होगा, ये जो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज आते हैं उससे थोड़ा अलग होगा। उसको मैं एक सीरीज बनाकर, प्लेलिस्ट बनाकर अलग से करूँगा, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड चीज़ें भी चल रही हैं। तो उन फ्रॉड को छोड़ के मैं ओरिजिनल चीज़ें जो कि लोग कर रहे हैं उनके पास जाऊंगा, वो देखूंगा कि कैसे वो लोग कमा रहे हैं। अगर वो चीज़ें मुझे रियल लगती हैं तभी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो यही मेरा प्लान है, इसीलिए मैंने ये बाइक लिया है। इसीलिए मैंने लिखा था कि यूट्यूब पैसे से लिया है और यूट्यूब के कंटेंट के लिए ही लिया है।
तो आप अगर ऐसे कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके और जो प्रॉब्लम्स के सलूशन हम लाने वाले हैं इस चैनल पे ऊपर, कोई भी अर्निंग रिलेटेड, वो आपको जल्दी से जल्द मिल पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।